जय हिंद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल द नेशन डिकोड पर। आज हम एक ऐसे विषय पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं जो देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और लगभग 27 लाख पेंशन भोगियों के जीवन से सीधे जुड़ा हुआ है। हाल के समय में वेतन, पेंशन, महंगाई भत्ता, अतिरिक्त पेंशन, डीए एरियर और कई प्रशासनिक नियमों को लेकर जो नई जानकारियां सामने आई है, उन्होंने एक बार फिर से इस पूरे मुद्दे को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। सरकार की ओर से भी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिनका पालन करना अब आवश्यक माना जा रहा है। इसलिए इन सभी बातों को सही तरीके से समझना बेहद जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े और ऐतिहासिक फैसले की जिसने हजारों कर्मचारियों को राहत पहुंचाने का काम किया है। लंबे समय से यह विवाद चल रहा था कि जो कर्मचारी 30 जून को सेवानिवृत्त हो जाते हैं, क्या उन्हें या जुलाई से मिलने वाले वार्षिक इंक्रीमेंट का लाभ मिलना चाहिए या नहीं। पहले सरकार का यह तर्क था कि क्योंकि कर्मचारी 1 जुलाई को सेवा में मौजूद नहीं होता, इसलिए उसे इंक्रीमेंट का लाभ नहीं दिया जा सकता। लेकिन अदालत ने इस तर्क को अस्वीकार कर दिया और स्पष्ट किया कि यदि कर्मचारी ने पूरे वर्ष की सेवा पूरी की है तो वह इंक्रीमेंट पाने का हकदार है, चाहे उसकी रिटायरमेंट एक दिन पहले ही क्यों ना हो गई हो। इस फैसले का प्रभाव बहुत व्यापक है क्योंकि अब हजारों कर्मचारियों की पेंशन की गणना बढ़े हुए वेतन के आधार पर की जाएगी। इसका मतलब है कि न केवल उन्हें इंक्रीमेंट मिलेगा बल्कि उनकी पेंशन भी स्थायी रूप से बढ़ जाएगी। यह निर्णय उन सभी लोगों के लिए उम्मीद की किरण बनकर आया है जो वर्षों से इस मुद्दे पर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब पेंशन भोगियों के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव की बात करते हैं। अक्सर देखा गया है कि समय के साथ कई जरूरी दस्तावेज जैसे पीपीओ, फॉर्म 16, ग्रेच्युटी से जुड़े कागजात या अन्य रिकॉर्ड खो जाते हैं और बाद में उन्हें दोबारा प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अब एक डिजिटल समाधान प्रस्तुत किया है। अब इन सभी महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रूप से डिजिलॉकर में उपलब्ध कराया जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यदि किसी पेंशनर के दस्तावेज कहीं खो भी जाते हैं तो उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। वह अपने आधार से जुड़े मोबाइल नंबर के माध्यम से डिजिलॉकर में लॉग इन करके सभी दस्तावेज आसानी से डाउनलोड कर सकता है। इससे न केवल दस्तावेज सुरक्षित रहेंगे बल्कि भविष्य में किसी भी प्रकार की सरकारी प्रक्रिया को पूरा करना भी बेहद आसान हो जाएगा। यह कदम डिजिटल इंडिया की दिशा में एक मजबूत पहल माना जा रहा है। अब बात करते हैं महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर की, जिसका इंतजार हर कर्मचारी और पेंशन भोगी को रहता है। सामान्यतः सरकार मार्च के महीने में जनवरी से लागू होने वाले डीए की घोषणा कर देती है, लेकिन इस बार मार्च समाप्त होने के बावजूद आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि विभिन्न सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है कि इस बार डीए में लगभग 2% की वृद्धि हो सकती है, जिससे यह 65-80% तक पहुंच सकता है। यदि ऐसा होता है तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को अप्रैल महीने से बढ़ा हुआ लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही जनवरी, फरवरी और मार्च के 3 महीनों का एरियर भी एक साथ दिया जा सकता है। लेकिन घोषणा में हो रही देरी के कारण कर्मचारी संगठनों ने सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि महंगाई लगातार बढ़ रही है और ऐसे में डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी कर्मचारियों के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। अब अतिरिक्त पेंशन की बात करें तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। नियमों के अनुसार जैसे ही कोई पेंशनर 80 वर्ष की आयु पूरी करता है, उसे उसकी मूल पेंशन पर 20% अतिरिक्त पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। यह लाभ जन्मदिन से नहीं बल्कि उस महीने की पहली तारीख से लागू होता है। इसी प्रकार 8-12 वर्ष की आयु पर 30%, 9 वर्ष पर 40% और बर्थ हो वर्ष की आयु पर 60% अतिरिक्त पेंशन दी जाती है। लेकिन कई बार जानकारी के अभाव या विभागीय लापरवाही के कारण यह अतिरिक्त पेंशन समय पर शुरू नहीं हो पाती। ऐसे में पेंशनर को अपने बैंक या संबंधित विभाग को समय पर सूचित करना चाहिए। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकता है, जिससे संबंधित विभाग को कार्रवाई करनी होती है। अब एक और महत्वपूर्ण नियम की बात करते हैं जो पेंशन भोगियों के लिए राहत लेकर आया है। कई बार बैंक की गलती से किसी पेंशनर के खाते में अधिक राशि जमा हो जाती थी और बाद
में उसकी रिकवरी सीधे पेंशनर से कर ली जाती थी। इससे उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब नए दिशा निर्देशों के अनुसार यदि यह गलती बैंक की है तो उसकी जिम्मेदारी भी बैंक की ही होगी और पेंशनर को अनावश्यक परेशान नहीं किया जाएगा। अब सबसे ज्यादा चर्चा जिस मुद्दे पर हो रही है वह है कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए एरियर का मामला। सरकार पहले ही यह स्पष्ट कर चुकी है कि वह इस एरियर का भुगतान करने के पक्ष में नहीं है, लेकिन कर्मचारी संगठनों ने इस मुद्दे को अभी खत्म नहीं होने दिया है और यह मामला अब न्यायालय तक पहुंच चुका है। अदालत ने सरकार से यह पूछा है कि यदि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को यह एरियर ब्याज सहित दिया जाए तो उस पर कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस सवाल के बाद कर्मचारियों के बीच एक नई उम्मीद जगी है कि भविष्य में कोई सकारात्मक निर्णय आ सकता है। यदि ऐसा होता है तो लाखों लोगों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है। इसी बीच एक और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आई है जिसमें बैंकों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पेंशन भुगतान में किसी प्रकार की देरी नहीं होनी चाहिए। नियम के अनुसार पेंशन का भुगतान महीने के अंतिम कार्य दिवस पर किया जाना चाहिए। यदि इसमें देरी होती है तो बैंक को देरी के दिनों के लिए ब्याज सहित भुगतान करना होगा। यह निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि पहले कई पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिलती थी, जिससे उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। अब यदि हम 18 महीने के डीए एरियर के मुद्दे को थोड़ा और विस्तार से समझें तो यह मामला केवल आर्थिक नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी जुड़ा हुआ है। क्योंकि कोरोना काल के दौरान जब पूरा देश संकट में था, उस समय कर्मचारियों ने भी अपने स्तर पर योगदान दिया और कई आर्थिक फैसलों को स्वीकार किया। लेकिन अब जब स्थिति सामान्य हो चुकी है तो उन्हें उम्मीद है कि उनका बकाया उन्हें वापस मिलना चाहिए। इसी कारण से कर्मचारी संगठन लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे हैं और अब यह मामला न्यायालय में भी विचाराधीन है। यदि अदालत इस पर कोई सकारात्मक निर्णय देती है तो यह केवल आर्थिक राहत ही नहीं होगी बल्कि यह कर्मचारियों के विश्वास को भी मजबूत करेगी, क्योंकि इससे यह संदेश जाएगा कि उनके अधिकारों की रक्षा की जा रही है। अब बात करते हैं पेंशन प्रणाली में हो रहे डिजिटल बदलावों की। डिजिलॉकर के माध्यम से दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की व्यवस्था वास्तव में एक क्रांतिकारी कदम है। पहले जहां एक छोटा सा दस्तावेज खो जाने पर महीनों तक परेशानी झेलनी पड़ती थी, वहीं अब कुछ ही मिनटों में उसे दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। यह बदलाव विशेष रूप से बुजुर्ग पेंशन भोगियों के लिए बहुत राहत देने वाला है, जिन्हें अक्सर कार्यालयों के चक्कर लगाने में कठिनाई होती है। इसके साथ ही सरकार द्वारा ऑनलाइन शिकायत प्रणाली को मजबूत किया जाना भी एक सकारात्मक कदम है। अब पेंशन भोगी घर बैठे अपनी समस्या दर्ज कर सकते हैं और उसकी स्थिति को ट्रैक भी कर सकते हैं। इससे पारदर्शिता बढ़ी है और जवाबदेही भी सुनिश्चित हुई है। अब यदि हम बैंकिंग नियमों में हुए बदलावों की बात करें तो यह भी एक महत्वपूर्ण पहल है। पहले कई बार यह देखा गया कि बैंक की गलती का खामियाजा पेंशन भोगियों को भुगतना पड़ता था, लेकिन अब नए नियमों के तहत यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि गलती बैंक की है तो उसकी जिम्मेदारी भी बैंक की ही होगी। इससे पेंशन भोगियों को मानसिक और आर्थिक दोनों प्रकार की राहत मिलेगी। इसके अलावा पेंशन भुगतान में देरी को लेकर जो सख्त निर्देश जारी किए गए हैं वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पेंशन भोगियों के लिए यह केवल एक आय का स्रोत नहीं होता बल्कि उनकी दैनिक जरूरतों का आधार होता है। यदि इसमें देरी होती है तो उनके लिए कई समस्याएं खड़ी हो जाती है। इसीलिए अब बैंकों को समय पर भुगतान सुनिश्चित करना होगा और यदि देरी होती है तो उन्हें उसका ब्याज भी देना होगा। अब बात करते हैं पेंशन अदालत की, जो वास्तव में एक बहुत ही प्रभावी पहल है। यह केवल एक औपचारिक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां पेंशन भोगी सीधे अपनी बात अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं। इससे न केवल समस्याओं का समाधान तेजी से होता है बल्कि अधिकारियों को भी वास्तविक स्थिति का अंदाजा मिलता है। कई बार ऐसा होता है कि छोटी छोटी समस्याएं लंबित रह जाती हैं क्योंकि वे सही स्तर तक पहुंच ही नहीं पाती, लेकिन पेंशन अदालत के माध्यम से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाती है। यहाँ पर अधिकारी मौके पर ही समाधान देने की कोशिश करते हैं। यदि किसी कारण से तुरंत समाधान संभव नहीं होता
तो उसे प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द निपटाने का आश्वासन दिया जाता है। अब यदि हम भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी जार बार परतस की 20,000 परतस की मील में या जार बार परतस में जी का सुधार देखने को मिल सकते हैं। खासकर डिजिटल सेवाओं के विस्तार और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के सरलीकरण के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को और अधिक सुविधाएं मिल सकती है। इसके साथ ही यह भी जरूरी है कि सभी कर्मचारी और पेंशनभोगी अपने अधिकारों और नियमों की सही जानकारी रखें, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में लोग अपने हक से वंचित रह जाते हैं। यदि उन्हें समय पर सही जानकारी मिल जाए तो वे अपने लाभ को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि आप सभी इन अपडेट्स पर ध्यान दें, उन्हें समझें और जरूरत पड़ने पर संबंधित विभाग से संपर्क करें, क्योंकि जागरूकता ही वो सबसे बड़ा साधन है जिसके माध्यम से आप अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे नए निर्णय सामने आएंगे वैसे वैसे स्थिति और स्पष्ट होती जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि सरकार और न्यायालय दोनों ही स्तर पर ऐसे फैसले लिए जाएंगे जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के हित में होंगे। इसलिए धैर्य बनाए रखें और सही जानकारी पर भरोसा करें, क्योंकि सही समय पर सही निर्णय निश्चित रूप से सामने आएंगे।